हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक टोटली डिफरेंट होने वाला है। आज का पूरा वीडियो भाई देखिएगा। आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। आज का टॉपिक ये है कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है। एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड आप लोग भी देख रहे होंगे, आप अगर पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर आप थोड़ा अपना बिजनेस या फिर वर्क कर रहे होंगे, तो आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आती होगी कि हम अपना काम कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बट मेरा माइंड कहीं दूसरी जगह चला जा रहा है। या फिर किसी का ब्रेकअप हुआ है और माइंड उसी जगह पे चला जाता है, इसीलिए पढ़ाई नहीं हो पाती, कहीं पे मन भी नहीं लग पाता है। या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं एंड बार बार वो इंसान माइंड में आता है, और हम पढ़ रहे होते हैं, हम लोगों के एग्ज़ाम आ रहे होते हैं, बट अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाती है क्योंकि माइंड में वही इंसान चलता रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, क्यों हम लोगों का माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है, स्पेसिफिकली 20s की एज में। पहले नहीं इतना फजल्ड होता है माइंड, बट 20s के आसपास की एज में आके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती हैं हम लोगों के माइंड में। इसका एक्चुअल रीज़न क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, आज मैं उस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन करूँगा। तो गाइस स्टार्ट करता हूँ मैं अपने टॉपिक को। तो गाइस आप लोग जानते होंगे कि 3 स्टेज होती हैं, मतलब 3 फेज होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। तो गाइस जो लोग अपने पास्ट में रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है या फिर कोई इंसान अपना स्पेसिफिक काम कर रहा है, तो वो डिस्टर्ब कब होगा, जब वो अपने पास्ट को याद करेगा। अगर कोई इंसान अपने पास्ट को याद कर रहा है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर उसका पास्ट अच्छा रहा होगा या फिर बहुत बेकार रहा होगा। गाइस अगर पास्ट अच्छा है तो अच्छी चीज़ों की यादें आएंगी और आप हैप्पी होंगे उस टाइम पे, और अपने काम पे 100% फोकस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ आपका जो पास्ट अच्छा रहा है वही आपके प्रेजेंट पर हावी हुआ है, और आपका माइंड बार बार पास्ट में चला जाता है एंड हम 100% एफिशिएंसी के साथ अपना वर्क नहीं कर पाते हैं। एंड सेम फंडा अप्लाई होता है जो बंदा स्टडी करता है उसकी लाइफ में। एक्चुअली जब एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा होता है और उसके पास में कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ हुई होती हैं, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली पास्ट में चला जाता है एंड प्रेजेंट से उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। प्रेजेंट जिससे जब कनेक्शन ख़त्म हो जाता है तो माइंड पास्ट में चला जाता है एंड माइंड पास्ट में रहता है। पास्ट में जो भी एक्टिविटीज़ हुई होती हैं वो माइंड में रन होती रहती हैं, इसीलिए प्रेजेंट में मन नहीं लग पाता है, या फिर प्रेजेंट में अपना माइंड हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ एक जगह पे फोकस नहीं रह पाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं एंड बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि हम लोग अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक या फिर अपनी बुक को ओपन करके पढ़ने के लिए बैठते हैं, बट माइंड कहीं दूसरी जगह चला जाता है। इस वजह से टाइम लॉस बहुत होता है। जो भी टॉपिक 1 घंटे में कवर होना चाहिए था, या फिर जो भी टॉपिक 1 घंटे में कवर हो सकता था, उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक यूनिट की रिवीजन करना है, इस पूरी एक रिवीजन की यूनिट करना है, उसका टाइम ड्यूरेशन उनको लगता है कि 1 घंटे का होना चाहिए, बट माइंड का बार बार में पास्ट जाना और अपने प्रेजेंट के साथ अच्छा कनेक्शन ना हो पाना, वो टाइम को बढ़ा देता है, रिवीजन के टाइम को 1 घंटे में 2 घंटे में कन्वर्ट कर देता है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं उन लोगों के साथ। अगर आपका पास्ट बैड है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट लाइफ में रिलेशनशिप का मैटर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जब कोई इंसान रिलेशनशिप में होता है, खासकर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। जब वो स्टूडेंट कोई रिलेशन में होता है और उसका रिलेशन बैड हो जाता है, मतलब कि रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ जाती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ब्रेकअप हो जाता है, तो जब स्टूडेंट पढ़ने की कोशिश करता है या फिर कॉपी किताब या फिर नोटबुक उठाता है पढ़ने के लिए, तो उसका माइंड बार बार अपने पास्ट में चला जाता है और अपनी एक्स को याद करता है, जिसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब होता है, प्रेजेंट में फोकस नहीं हो पाता है, अपने
जो भी काम कर रहे होते हैं उस पे। माइंड को हम लाना चाहते हैं प्रेजेंट में, बट माइंड थोड़ी देर रुकता है प्रेजेंट में कॉपी किताब के पास, बट धीरे 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 फिर वो पास्ट में चला जाता है और वही यादें रिपीट होने लगती हैं और पढ़ाई जो करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। और उसके बाद फिर से माइंड को खींच कर कॉपी किताब पे लगाते हैं, बट धीरे धीरे फिर से वो वहीं पे चला जाता है। एक ये लूप बन जाता है और इसी लूप में माइंड फंसा रहता है। तो गाइस ये हमने डिस्कस किया इसके सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अक्सर जब स्टूडेंट्स या फिर अदर लोग अपने काम में बिज़ी रहते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? मेन प्रॉब्लम ये है कि इसका सॉल्यूशन इतनी ईजिली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसको पहचानना चाहते हैं, कि उसको निकालना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो, बट बार बार यही प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि एक लूप बन जाता है। तो गाइस मैं डिस्कस करूँगा, 100% सॉल्यूशन मैं नहीं दे पाऊँगा, बट मैं उस प्रॉब्लम पे डिस्कशन करूँगा और उसका सॉल्यूशन पे डिस्कस करूँगा। गाइस आप उस सॉल्यूशन को अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं और सर्च करके हमें भी बताइएगा। सॉल्यूशन ये है, अगर मेरा माइंड पास्ट में ना जाए, हमेशा प्रेजेंट में रहे या फिर फ्यूचर में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट पास्ट में नहीं जाना चाहिए। अगर माइंड पास्ट में जाएगा तो ओवर थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम होगी, माइंड बार बार पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट में फोकस नहीं रह पाएंगे, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, अगर उसका माइंड पास्ट में चला जाता है तो पढ़ नहीं पाता है। तो सॉल्यूशन ये है कि अपने माइंड को इस तरह से बिजी रखें अपने प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, कि जो माइंड है वो पास्ट में नहीं जाना चाहिए। अगर पास्ट में गया तो प्रॉब्लम है, अगर पास्ट में नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। माइंड को हम जहाँ पे लगाएंगे वहीं पर लगा रहेगा। अपना प्रेजेंट में बेटर कर पाएंगे एंड फ्यूचर के जो गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को लेकर मैंने भी सर्च किया तो मेरे को सॉल्यूशन यही मिला कि अगर हम अपने माइंड को पास्ट में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि पास्ट पास्ट है, अब उसमें अच्छी चीज़ें रही हों या फिर बेकार चीज़ें रही हों, अब वो निकल चुका है। अब पास्ट में अपने माइंड को ले जाने से या बार बार जा रहा है, ऑटोमेटिकली जा रहा है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। माइंड को पास्ट में जाने से रोकें। अब कैसे रोकना है ये आप पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी टेक्निक को फॉलो करना है कि माइंड पास्ट में ना जाए, ये आप लोगों को सर्च करना है। आप लोग गूगल की हेल्प ले सकते हैं या फिर स्पेसिफिक जो बुक्स आती हैं उसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई भी सोशल मीडिया या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ अपनी इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए सिर्फ ये उससे पूछना है कि अपने माइंड को पास्ट में जाने से रोके कैसे। अगर ये कर लिया, माइंड को पास्ट में जाने से रोक लिया, तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो 100% एफिशिएंसी के साथ अपना वर्क नहीं कर पाते हैं वो करने लगेंगे। जो हम अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन रख पाते हैं, 100% फोकस नहीं रह पाते हैं, इस सॉल्यूशन के बाद 100% आप फोकस रह पाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट ये निकला है कि हमको अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना है या फिर फ्यूचर में डाल देना है। अगर इन दोनों में माइंड रहता है तो हमारा माइंड कूल एंड काम रहता है एंड वर्क भी अच्छे से हम कर सकते हैं एंड ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी। जो भी गोल में एंड प्रेजेंट सिचुएशन में जो बीच में गैप हो जाता है वो नहीं होगा। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।